लेसन 2 सब्जेक्ट पर्यावरण, बिना खाए नहीं चलेगा। तो ये हम सभी को पता है कि बिना खाए कैसे चलेगा, बिना खाए पिए चल सकता है नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमें खाना खाने से ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, जिससे हम दैनिक क्रियाएं करते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा होगी तभी हम किसी कार्य को कर सकते हैं ना। इसलिए कह सकते हैं कि बिना खाए नहीं चलेगा। देखो यहाँ आपको एक कोष्टक दिया हुआ है जिसमें क्रम दिए हैं, दिन का नाम दिया है, क्या खाया वो पूछा है, और किससे बनता है वो भी पूछा गया है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, पहले मैं क्रम नंबर 1 डाल के, दिन का नाम मंडे यानी सोमवार, क्या खाया तो आप कुछ भी लिख दीजिए, आपकी फेवरेट चीज़, समोसे। ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ सिंपल सा, समोसे। तो हमने समोसा खाया, किससे बनता है? आलू से। ठीक है, फिर हम दूसरे में ले सकते हैं नंबर 2, दिन का नाम मंगलवार, क्या खाया तो हम क्या बताएंगे? कचौड़ी। किससे बनती है? मैदे की होती है। दाल की कचौड़ी बनती है, आलू की कचौड़ी बनती है। नंबर 3 में हम क्या करेंगे? तो दिन बुधवार, क्या खाया तो आप कोई भी अपनी मनपसंद चीज़ लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए सब्जी का नाम बताना चाहो तो पनीर लिख दीजिए। तो पनीर किससे बनता है? तो दूध से। तो इस प्रकार आपको ये सारे क्रम भरने हैं, जिसमें आपको क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 दिन के डाल देने हैं। आपको मंडे टू सैटरडे लिख कर क्या खाया वो बताना है और किससे बनता है वो बताना है। अब देखिए यहाँ दिया है कल आपने क्या खाया था, तो कल आपने क्या खाया वो आपको बताना है। तो आपने जो भी खाया हो एग्जाम्पल दे देना है, समोसे, पनीर की सब्जी, दूधी का हलवा, जो भी आपको पसंद हो वो आप लिख सकते हो। आपको क्या पसंद है तो आपको खाने पीने में जो पसंद हो, मिठाई में, सब्जी में, जो भी व्यंजन में आपको पसंद हो वो आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आपके मित्र का कोई एक ऐसा भोजन बताना है कि आपके मित्र रोज एक जैसा भोजन लेते हैं, तो आपको बताना है। तो आपके मित्र रोज एक जैसा भोजन लेते हैं, तो कोई भी व्यक्ति रेगुलर एक जैसा भोजन नहीं लेता है, तो हम इसमें आंसर लिखेंगे नहीं। मेरा मित्र रोज एक जैसा भोजन नहीं लेते हैं। भोजन में विविधता ना हो तो क्या हो? विविधता का मतलब होता है भोजन अगर अलग अलग प्रकार के रोज ना हो तो क्या हो? तो अगर भोजन अलग अलग प्रकार के नहीं होंगे तो हमें खाने में रुचि नहीं होगी, हमारे शरीर में पूरी तरह से पौष्टिक आहार नहीं जाएगा, यानी हर तरह का व्यंजन हम नहीं लेंगे तो हमें विटामिन नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि कई सब दालों में विटामिन होते हैं, सब्जियों में विटामिन होते हैं। तो अगर हम रेगुलर एक ही तरह की सब्जियां या कोई भी वस्तु सिर्फ रेगुलर एक ही वस्तु खा करेंगे तो हमारे शरीर में कुछ चीज़ों की कमियां हो जाएंगी और हमें उस खाने को खाने में रुचि भी नहीं होगी, यानी हमें खाना वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमारे घर में हम लोग रेगुलर अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के खाते हैं ना। तो इसलिए हमें बताना है कि अगर भोजन में विविधता ना हो तो क्या होगा? तो हमें खाने में रुचि नहीं होगी, हमें प्रत्येक प्रकार का विटामिन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक स्टोरी दी है जिसका नाम है बटाकिया भाई के आलू। इसमें एक लड़का है बटाकिया भाई, उसे आलू बहुत पसंद थे। तो उसके ऊपर स्टोरी बताई गई है कि एक बटाकिया भाई था, उसे तो केवल आलू ही पसंद था। सुबह नाश्ते में आलू के वेफर, दोपहर में फिर नाश्ता उसमें भी मसाले वाले आलू, और शाम को आलू की सूखी सब्जी। अर्थात कह सकते हो कि बंदे को भाई 24 घंटे सिर्फ आलू ही चाहिए, यानी सुबह आलू के वेफर खाएगा, दोपहर में नाश्ते में फिर मसाले वालू आलू खाएगा, शाम को फिर सूखी सब्जी वो भी आलू की खाएगा। तो इस तरह से उससे रेगुलर वो आलू ही खाता था और सुबह से शाम तक सिर्फ वो आलू की ही वस्तुएं खाता था। तो जब भी बटाकिया भाई को भूख लगती थी ना तब वो आलू के व्यंजन ही खाता था। तो इसमें बताया कि मम्मी कहती है बेटा बैगन की सब्जी है तुम खाओगे? बटाकिया भाई ना मुझे नहीं पसंद। फिर उसकी मम्मी कहती है दाल चावल पसंद है? बटाकिया कहता है ना ये भी नहीं पसंद। फिर मम्मी कहती है
दूध रोटी खाएगा बटाकिया भाई? ना ना ना, मुझे तो आलू ही पसंद है। तो वो कहता है मतलब उसकी मम्मी किसी भी चीज़ को खाने के लिए कहती है तो साफ माना, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे तो आलू ही पसंद है। बटाकिया भाई किसी की बात नहीं मानता, बस आलू ही खाता रहता था। एक दिन वह बीमार हो गया। अब जब रेगुलर एक ही प्रकार की वस्तु खाओगे तो बीमार तो होगे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जो पौष्टिक चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं, सिर्फ एक ही चीज़ रेगुलर खा रहे हो। तो इस तरह से बटाकिया भाई बीमार हो गया। घर पर डॉक्टर आए, कड़वी कड़वी दवाई दी, इंजेक्शन भी दिया। बटाकिया भाई तो रोने लगा। डॉक्टर ने कहा इसका शरीर आलू जैसा फीका हो गया है। आलू कैसे होते हैं? फीके होते हैं ना, उसमें ना तो नमक होता है, ना मिर्च होती है, ना खट्टा ना मीठा, कुछ नहीं। तो सब्जी बनाओ तभी उसमें हम मिर्च मसाला डालते हैं। तो इस तरह से वो तो सिर्फ आलू ही खाता था। तो डॉक्टर ने कहा ये तो आलू की तरह ही फीका हो गया है, आप बटाकिया भाई को खाने में क्या देते हो? तो उसकी मम्मी ने कहा साहब ये तो केवल आलू ही खाता है। डॉक्टर ने कहा केवल आलू? केवल आलू से शरीर को पोषण नहीं मिलता। आज के बाद इसे दूध, रोटी, दाल, चावल, साग, सब्जी, दलहन, दलहन मतलब दाली होती है, आदि ये सब भोजन में देना। सिर्फ आलू नहीं देने हैं आपको, ये सारी चीज़ें उसे खाने में देनी है। फिर उसकी मम्मी कहती है परंतु साहब ये तो आलू के सिवाय कुछ खाता ही नहीं। अब उसकी मम्मी की भी क्या गलती? देखो उसकी मम्मी ने कहा भी था दाल चावल खाने हैं, बैगन की सब्जी खानी है, पर बटाकिया भाई तो ना ना ना, उसे तो आलू ही खाने हैं। तो उसकी मम्मी ने कहा कि ये तो सिवाय आलू के कुछ खाता ही नहीं है। डॉक्टर ने कहा तो फिर केवल दवाई से अच्छा नहीं होगा। मम्मी कहती अब क्या होगा साहब? वो तो टेंशन में आ गई। तो इस तरह से बताया गया कि आप किसी भी प्रकार की एक वस्तु खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, बटाकिया भाई क्यों बीमार हुआ? तो आपको पता है ना बटाकिया भाई क्यों बीमार हुआ था? क्योंकि वो रोजाना आलू ही खाता था। डॉक्टर ने बटाकिया भाई को क्या कहा कि इसका शरीर बटाके की तरह फीका हो गया, इसलिए आज से इसे दूध, दाल, चावल सब कुछ खाना होगा। फिर कहता है तुम एक ही प्रकार का भोजन अधिक खाते हो? क्वेश्चन पूछा है क्या तुम एक ही प्रकार का भोजन अधिक खाते हो? तो नहीं, हम रेगुलर एक प्रकार का भोजन खाते हैं नहीं ना। हमारे घर में सुबह कुछ और बनता है, शाम को कुछ और बनता है, फिर दूसरे दिन सुबह भी कुछ और बनता है। रेगुलर हम एक जैसी वस्तु नहीं खाते। तो हमें ना बताना नहीं, हम एक ही प्रकार का भोजन नहीं खाते। आप लोगों को कभी बटाकिया भाई जैसा हुआ है? तो नहीं हुआ, हमें बटाकिया भाई जैसा नहीं हुआ है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही वस्तु को रोजाना नहीं खाते हैं। आपके घर में रोज रोज क्या क्या खाना बनता है? तो आप बता सकते हो, आपके घर में जो भी बनता हो उसमें आप आंसर में लिख सकते हो कि सुबह के समय हमारे घर पोहा बनता है नाश्ते में, दोपहर में हमारे घर सब्जी बनती है, रोटी बनती है, फिर रात के खाने में हमारे घर दाल चावल रोटी बनती है। तो इस प्रकार से आपको आपके खाने के बारे में बताना है। तो जो ये कहानी बताई गई है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिल रही है? तो इस कहानी से बच्चों आपको ये सीख मिलती है कि आपको सभी प्रकार के व्यंजन खाने चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम आपके घर जो भी अलग अलग प्रकार का नाश्ता या खाना बनता है, आपको वो सभी चीज़ें खानी है, ना कि सिर्फ एक चीज़। आप किसी भी एक वस्तु को पसंद करके पूरे दिन और रोज़ाना उस वस्तु को नहीं खाओगे। अगर आप खाओगे तो आप भी बटाकिया भाई की तरह बीमार हो जाओगे और फिर आपको भी इंजेक्शन दवाई लेनी होगी। तो आगे से जो बच्चे रेगुलर किसी भी एक चीज़ को खाते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, पूरे दिन वही खाते रहते हैं, तो वो बच्चे आगे से ध्यान रखें, आपको जो चीज़ पसंद है आप उसे खाइए, पर रोज़ाना और पूरे दिन उसे ना खाएं। आपको हर चीज़ खानी है, ओके। आइए देखिए नीचे क्या लिखा है कि याद रखें आहार से हमारे शरीर को पोषण मिलता है। तो आहार जो है उससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है, क्योंकि आहार में पोषण के तत्व होते हैं। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, यानी हमारा शरीर अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, हम कभी बीमार ना हों, इसलिए हमें सभी प्रकार के आहार लेने चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है बटाकिया भाई को क्या क्या खाना चाहिए। तो यहाँ बटाकिया भाई को हम क्या क्या खाना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से बताइए। तो क्या खाना चाहिए? तो उसे दलहन, रोटी, चावल, हरी सब्जियाँ, दूध,
ये सारी चीज़ें बटाकिया भाई को लेनी चाहिए जिससे वो स्वस्थ रहें। फिर यहाँ पे देखिए डॉक्टर ने एक सूची बनाई है जिसमें बटाकिया भाई की मम्मी को ये सूची दी है कि बटाकिया भाई को क्या खाना चाहिए। तो उस सूची में हम देखेंगे तो देखिए सूची में दिया हुआ है मिश्री, गुड़, नींबू शरबत, चावल, रोटी, कंदमूल, कंदमूल अर्थात जो सलाद होता है, सलाद में हम गाजर, मूली, बीट काटते हैं उसे कंदमूल कहेंगे। फिर मूंगफली, मक्खन और ताज़ी छाछ। तो ये सारी चीज़ें हमें लेनी चाहिए, इससे हमें ऊर्जा मिलती है, ये हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है जिससे हम दैनिक जो कार्य करते हैं, जो हमें शक्ति मिलती है वो हमें इन सब चीज़ों से मिलती है। फिर दूसरे नंबर की सूची में देखिए दूध, दही, मछली और दलहन दिया है। तो दूध, दही, मछली, दलहन जो दिया है ये हमारे शरीर का विकास करते हैं। तो शरीर का विकास अर्थात क्या होता है? तो शरीर का विकास यानी शरीर का बढ़ना, तंदुरुस्ती होना, शरीर की लंबाई खींचना, मोटापन मतलब मोटा होना, चेहरा गोल मोल होना, ये सारी चीज़ें होती हैं वो शरीर का विकास है जो हमें दूध, दही, मछली और दलहन से मिलता है। फिर तीसरी सूची दी है हरी सब्जी, फिर सब्जी और फल। तो कई प्रकार की सब्जी होती है जैसे बैंगन है, टमाटर है, मिर्ची है वो। फिर हरी सब्जियों में पालक है, मेथी है, ये सारी चीज़ें और फल। तो ये सब खाने से क्या होगा? तो ये सब खाने से हम रोग से दूर रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमें किसी भी प्रकार के कोई रोग नहीं लगेंगे। तो ये जो भी सूची दी हुई है इन सूचियों को ध्यान में रखिए। जो बच्चे रेगुलर एक ही चीज़ खाते हैं उन्हें ये ध्यान रखना है और ये जो सूची दी है इनमें से आपको भी सूची बनानी है और इन सब वस्तुओं को आपको भी डेली यूज़ में लेना है। अब हम ये अवलोकन देखेंगे जिसमें संतुलित आहार दिया है। तो संतुलित आहार का मतलब वही होता है कि ऐसा आहार जिससे हमें पोषण मिले, ठीक है। तो पोषण मिलने वाले आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं, जिससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है। तो इस आहार में क्या क्या आता है? तो देखिए फल, मसाले, हरी सब्जियां, अनाज, दलहन, तेल, घी, तिलहन, गुड़, मिश्री, कंदमूल और दूध। तो इस प्रकार जो है इसे हम संतुलित आहार कहेंगे, जिसमें पहले नंबर पर क्वेश्चन दिया है आप सभी प्रकार के आहार लेते हैं? तो आपको बताना है, ये देखो ये जो दिया है अवलोकन, इसमें से आप क्या क्या लेते हैं? तो अनाज आप लेते हो ना, अनाज में जैसे कि जो गेहूं की रोटी आती हो तो हम सभी खाते हैं। दलहन तो सभी के घर में दाल भी बनती है। तेल, घी तो तेल को हम यूज़ करते हैं सब्जी वगैरह बनाने में, ठीक है। गुड़, मिश्री, कंदमूल जिसे सलाद कहते हैं, दूध, फल, मसाले, तो ये सारी चीज़ें आप आहार में लेते हैं। तो आप सभी प्रकार के आहार लेते हैं या नहीं, ये आंसर आपको देना है। अगर आप लेते हो तो हाँ और नहीं लेते हो तो ना। फिर दूसरे नंबर पे दिया है यदि नहीं लेते हो तो क्यों और किस लिए। तो क्यों नहीं लेते हो वो भी क्वेश्चन दिया। अगर नहीं लेते हो तो उसका आंसर देना है। यदि नहीं लेते हो तो क्यों नहीं लेते हो, कि आपको हरी सब्जियां पसंद नहीं है, या आपको दलहन पसंद नहीं है, या आपको मीठा पसंद नहीं है। तो इस तरह से आपको आंसर देना है कि आप क्यों नहीं लेते हो, ठीक है। फिर देखिए यहाँ जानेंगे कि पर्याप्त पोषण मिले ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। तो ये एक प्रकार से आपका आंसर है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो जिस भोजन में पर्याप्त पोषण मिलता हो ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। पर्याप्त पोषण युक्त जो भोजन है वो प्राप्त करना प्रत्येक बालक का अधिकार बताया गया है। ये बच्चों का अधिकार है, आपको ये पर्याप्त भोजन लेना है जिससे आपके शरीर का विकास हो, आपको शरीर में ऊर्जा मिले, आपका शरीर रोग से मुक्त रहे। इसलिए आपको ये प्रत्येक प्रकार का भोजन लेना आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि पर्याप्त पोषण युक्त भोजन प्राप्त करना प्रत्येक बालक का अधिकार है। फिर अवलोकन के आधार पर बताना है हम भोजन में विभिन्न सामग्री लेते हैं। तो सामग्री लेते हैं तो ये देखिए आपको ये इतने सारे जो दिए हैं ना, इसमें से ही आपको ये जो दिया है इस कोष्टक में से ये जो अवलोकन दिया है इसमें आप मसाला लेते हो तो मसाले, दलहन लेते हो, गुड़ लेते हो, दूध, तिलहन, सब्जियां या फल, आपको जो पसंद है उस हिसाब से आपको यहाँ लिखना है कि आप सामग्री में क्या क्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप फल लेते हैं तो इस लाइन में आपको लिखना है कि हाँ हम फल खाते हैं, कौन से फल खाते हैं वो लिख दीजिए। अनाज में अगर आपको कौन सी रोटी पसंद है, गेहूं की, चावल की रोटी, गेहूं की रोटी, मकई की रोटी, तो वो आप इस लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। दूध, घी आपको बहुत पसंद है तो आप वो लेते हो तो आप वो इस लाइन में लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है,
यहाँ एक कोष्टक दिया हुआ है जिसके अंदर साग सब्जी और फल दोनों के आपको कॉलम भरने हैं, जिसमें पहले में देखो इसमें लिखा हुआ है टमाटर। तो सब्जियां कौन कौन सी होती हैं, तो ये देखो दिया हुआ है टमाटर, बैगन, मूली, गाजर, प्याज, आलू, ये तो इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा भी अगर आपको सब्जियों के नाम लिखने हैं तो आप लिख सकते हो। फिर फल में बताना है, सेब दिया हुआ है, आम, अंगूर, तरबूज, सेब, जामुन, चीकू, ऐसे बहुत सारे फल हैं जिसका आप नाम लिख सकते हो। फिर दिया है आपका दैनिक आहार किस अनाज से बनता है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है रोटी, रोटी शब्द आपको दिया हुआ है। तो रोटी किससे बनती है, तो गेहूँ से, बाजरे से, मकई से और ज्वार से। तो इन सब चीज़ों से रोटी बनती है, तो आपको लिखना है। फिर है दाल दिया है, तो आप दाल लिखेंगे। दाल किस किस चीज़ की दाल होती है तो वो आपको बतानी है। तुअर की दाल होती है, उड़द की दाल, मूंग की दाल, छिलके वाली दाल, ठीक है। फिर दिया है दूध, तो दूध दिया है, तो दूध से क्या क्या बनेगा, तो पनीर बनता है, जो गाय भैंस से हमें दूध मिलता है, ठीक है। फिर आहार में बताना है नींबू, तो नींबू दिए हुए, नींबू अगर आप लेते हो तो सबसे अच्छा है। तो नींबू आपको कहाँ से मिलेगा, पौधों में से उगता है वो, ठीक है। फिर मसाले, मसाले में धनिया है, मिर्च है, हल्दी है, लौंग है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। देखिए यहाँ क्रियाकलाप दिया है, इसमें आपके घर अनाज या दलहन तो होगा, तो प्रत्येक के आपको 5-5 दाने लाइए और वर्ग की उन्हें पहचान बताइए। अन्य मित्र क्या लाए हैं उनकी सूची बनाइए। तो यहाँ पर बताया गया है, तो आपको इन सब चीज़ों के दाने लगाने, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है पर आपको इनके अनाज के नाम बताने हैं और दलहन के नाम बताने हैं, ठीक है। पहला दिया है मक्का, गेहूँ, बाजरा, चना, मूंग, दाल, मूंग और धान, ठीक है। फिर यहाँ दलहन बतानी है, तो इसमें सॉरी यहाँ पे जो मूंग दिया है तो ये भी मूंग, ठीक है, ये दिया है, ये दलहन में आता है, इसमें लिखा हुआ पर ये आपको दलहन में लेना है। तो यहाँ दलहन में दिया है तुअर, मसूर, उड़द, मूंग दाल, ठीक है, चोला, ये सब आपको दाल में आता है, तो दाल में बताना है। फिर यहाँ दिया है भोजन बनाने से पहले साग सब्जी को अच्छी तरह से धोने तथा अनाज को साफ करने से रोग नहीं होते। तो ये हमें पता ही है, इसलिए हमारे घर में जो हमारे बड़े हैं, हमारी मम्मी हैं, दीदियाँ हैं, जो साग सब्जी लेने जाते हैं, तो हमारा ये ध्यान रखना चाहिए कि बाहर से जब भी हम सब्जी खरीद के लाते हैं तो उन सब्जियों को सबसे पहले अच्छी तरह से पानी से धो लें। अनाज हो तो उसे अच्छी तरह से पानी को धो लें पानी से, जिससे हमें वो जो बाहर से जो हम लाते हैं तो उसमें जो कीटाणु हो वो कीटाणु ना हो, जिससे रोग ना हो। पशु पक्षी बिना भूख के नहीं खाते, तो ये चीज़ बताई गई है कि पशु हो या पक्षी हो या मनुष्य हो, जब तक भूख नहीं लगती तब तक वे खाना नहीं खाते हैं। तो इस बारे में बताया गया है। फिर कहा है कि खाने से पहले हमें हाथ, पैर और मुंह साबुन से धोना चाहिए। ऐसा करने से हमारा जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ बना रहेगा और हमें कभी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। फिर यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि भोजन के लिए आपने खाना बनाते हुए देखा है, तो आपने देखा है भोजन बनाते हुए, तो हाँ सभी देखते हैं, सबने देखा है, तो हम लिखेंगे हाँ हमने देखा है। किस किस तरह से भोजन बनाया जाता है, तो किस तरह से भोजन बनाया जाता है तो आपको पता है, तो आपको बताना है कि दलहन यानी दाल कुकर में बनाई जाती है। चावल बनाने के लिए चावल को धोकर उसमें पानी डालकर उस पर गैस पर चढ़ाया जाता है। रोटी बनाने के लिए पहले गेहूं का आटा, फिर उसका लोट बना के फिर उस पर रोटी गोल गोल बना के गैस पे सेकी जाती है। तो इस तरह से हमें बता देना है कि भोजन किस तरह से बनाया जाता है। फिर कच्चा भोजन करने से क्या होगा, तो कच्चा भोजन किया जाता है, पर कच्चे भोजन में कौन सा भोजन होगा, जो फ्रूट्स हैं, फिर जो टमाटर है, गाजर है, कंदमूल जिसे हम कह सकते हैं, जो हम सलाद में लेते हैं, वो हम कच्चे भोजन ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कच्चा भोजन लेंगे तो क्या होगा, तो उसके अलावा अगर हम कच्चा भोजन लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा और हमें तात्कालिक अस्पताल जाना होगा। कौन सी वस्तुएं कच्ची खाई जा सकती हैं, तो टमाटर, मिर्ची, गाजर, मूली, काकड़ी, खीरा, तो ये सारी चीज़, और प्याज, तो ये सारी चीज़ें हम कच्ची खा सकते हैं। सेक कर खाई जा सकती हो ऐसी वस्तु बतानी, तो सेक कर क्या खाया जा सकता है,
तो सेक कर किसे खाते हैं हम? तो पराठे हैं, रोटी है, खाकरा है, इन सब चीज़ों को हम सेक कर खाते हैं। इस पेज पर हमें देखना है तो यहाँ हमें अवलोकन दिया है, कोष्टक दिया हुआ है जिसमें व्यंजन दिए हुए हैं, फिर सेकना लिखा है, उबालना लिखा है और तलना लिखा है। तो किस चीज़ को हम किस तरह खाते हैं वो बताया गया है। तो रोटी, तो हाथ की रोटी होती है, उसे हम क्या करते हैं? सेकते हैं, उबालते हैं या तलते हैं? तो उसे हम क्या करते हैं? सेकते हैं। तो हम इसमें राइट का क्लिक करेंगे। ओके। फिर पूड़ी या पकोड़े, तो पूड़ी पकोड़े को हम क्या करते हैं? तलते हैं, इसलिए उस पर राइट का निशान किया हुआ है। फिर खिचड़ी, खिचड़ी को हम क्या करते हैं? सेकते हैं, उबालते हैं या तलते हैं? बताइए। सेकेंगे तो नहीं, कढ़ाई में तलेंगे भी नहीं। तो खिचड़ी है चावल, इसे उबालने की पद्धति में लिया जाता है, ठीक है, इसलिए हम कहेंगे इसे उबालते हैं। फिर भाकरी, भाकरी को तलते भी नहीं, उबालते भी नहीं, भाकरी को हम सेकते हैं। तो इस प्रकार के जो बाकी कोष्टक दिए हुए हैं, आपको उसमें अपनी मनपसंद व्यंजन के नाम लिखने हैं और उसके बारे में आपको लिखना है कि वो सेका जाता है, उबाला जाता है या तला जाता है। तो इस प्रकार आपको ये कोष्टक कंप्लीट करना है। इसके बाद दिया है पढ़िए। तो शुद्ध सात्विक भोजन हमें करना चाहिए, हमें भोजन को खूब चबाकर खाना चाहिए जिससे वो पेट में अच्छी तरह से पच सके। फिर हमें निश्चित समय पे भोजन खाना चाहिए, भोजन का समय निश्चित होना चाहिए कि दोपहर में आप जिस समय भोजन करते हैं, अगर आपका जो टाइम है वो बार बार चेंज होता रहेगा कि आज मान लीजिए एग्जांपल दूं, आज आपने 12 बजे दोपहर का खाना खाया, कल आपने 2:30 बजे खाया, फिर उसके बाद आपने एक दिन पहले बहुत जल्दी खा लिया, तो इससे आपकी पाचन क्रिया अच्छी नहीं रहेगी। आपको समय पर ही खाना खाना है। फिर निश्चित मात्रा में खाइए। तो निश्चित मात्रा में मतलब आपके पेट में जितनी जगह है, कहने का अर्थात यह है कि आपको भूख लगी है, आप खाना खा रहे हैं, तो आपके पेट में जितनी जगह आप उतना ही खाना खाइए या फिर उससे थोड़ा सा कम मात्रा में खाइए। पर अधिक भोजन खाओगे, जितना पेट में जगह उससे अधिक अगर आप भोजन खाते हो तो वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होगा। फिर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी के लिए बताया गया है, पानी आपको हमेशा पर्याप्त मात्रा में, यानी पानी आपको पीते रहना चाहिए जिससे आपके शरीर में किसी भी प्रकार की पानी की कमी ना हो। ओके, तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट।